Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our poem, The Quail. Who is the poet of our poem? Eleanor Frison. Eleanor Frison was an English writer who wrote stories, poems and plays for children. वो एक इंग्लिश राइटर थी जिन्होंने स्टोरीज, पोएम और प्लेज लिखे थे बच्चों के लिए, एज वेल एज बुक्स फॉर एडल्ट्स, और इसके साथ उन्होंने एडल्ट्स के लिए बुक्स लिखी. हर मोस्ट फेमस बुक्स इंक्लूड द लिटिल बुक रॉम एंड द मार्टियन पिपिन इन द एप्पल ऑर्चार्ड. उनकी जो फेमस बुक्स थी उसमें कौन सी बुक्स इंक्लूड थी? द लिटिल बुक रॉम एंड मार्टियन पिपन इन द एप्पल ऑर्चार्ड. स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. जब आप चैप्टर को रीड करो तो उसके पॉइंट के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके. इन दिस पोएम अ ब्रदर एंड अ सिस्टर हैव अ फाइट. इस पोएम में ब्रदर और सिस्टर के बीच में फाइट होती है. देन द ब्रदर रियलाइजेज दैट इट इज़ बेटर टू बी फ्रेंड्स. और बाद में ब्रदर ये रियलाइज़ करता है कि फ्रेंड्स बनना ही बेटर है. एंड आस्क हिज सिस्टर टू फॉरगेट अबाउट देयर सिली क्वाल. और अपनी सिस्टर को बोलता है कि सिली क्वाल को भूल जाओ. ओके, ये तो था हमारे पोएम का. नाउ कम टू द बुक वर्क. सी, स्टार्ट विद रीडिंग पार्ट. आंसर दिस क्वेश्चन. हु डिड द स्पीकर क्वाल विथ? स्पीकर किसके साथ लड़ता है? यस, हर ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ. व्हाट डिड दे फाइट अबाउट? वे क्यों लड़ रहे होते हैं? उनके पास फाइट का कोई टॉपिक नहीं होता, वो बिना किसी बात के लड़ रहे होते हैं. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रांग. वट डज द स्पीकर मीन बाय दिस? इसका जो एंड था वो बहुत स्ट्रांग था. स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब फाइट स्टार्ट हुई थी तो फाइट थोड़ी स्लो थी, फिर बाद में फाइट एंगर में चेंज हो गई, इसलिए जो उसका एंड था वो स्ट्रांग था. फोर्थ, हाउ डिड द फाइट अफेक्ट द स्पीकर? फाइट से स्पीकर कैसे इफेक्ट हुआ? वो पूरी आफ्टरनून क्या रहा? अपसेट रहा. Oh, come on, we can't go on all right, all night. Who said these words? ये words किसने कहे? ब्रदर ने. What did they say after this? उसके बाद उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं wrong था और वो उसके लिए सॉरी बोलता है. ओके, think and answer. The speaker first says that her brother was wrong. At the end of the poem she says he was in the right. Why? स्पीकर पहले कहती है कि उसका ब्रदर रॉन्ग था, लेकिन पोएम के एंड में कहती है कि उसका ब्रदर राइट था. क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रदर होता है ना बेटा, वो पहले तो लड़ रहा होता है और कहता है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन बाद में वो अपनी गलती मान लेता है और सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं रॉन्ग था. इससे स्पीकर पहले उसको रॉन्ग कहती है और बाद में राइट कहती है. ओके, नाउ कम टू द सी पार्ट. enjoying the poem. Write down words that rhyme with these pairs. आपको इसके राइम वर्ड्स के पेयर्स बनाने हैं. ओके, ब्रदर, अनदर, मदर. सेम राइमिंग वर्ड्स. स्लाइट, राइट, फाइट. ओके, स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग, गोंग, ब्लैक, बैक, अटैक. दीज ऑल आर राइमिंग वर्ड्स. ओके, जिसका क्या हो? राइम सेम हो. जिसका राइम सेम होता है वो क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स होता है. ओके, सी लास्ट, गोइंग फर्दर. वी कैन से सॉरी टू समवन बाय राइटिंग दैम अ नोट. थिंक ऑफ 3 अदर वेज टू से सॉरी. देखो, आप किसी को एक नोट लिख के भी सॉरी बोल सकते हो. इसके अलावा सॉरी बोलने के क्या तरीके होते हैं बताओ? थिंक आउट करो और मैम को बताना. ओके बेटा, जब लाइव क्लास चल रही होगी ना, मैम आपसे पूछेंगे कि और कौन से तरीके होते हैं जिससे आप सॉरी बोल सकते हो. ओके, so bye bye and have a nice day.